वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है। कल नहीं, अब आप प्लान करने जा रहे हैं फ्राइडे के लिए, बिकॉज ऑन अ बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र डे कल आपका मार्केट बंद रहेगा, अपना मार्केट बंद रहेगा। ओके, मार्केट हॉलीडे है। ओके, तो अब आप प्लान करने जा रहे हैं फ्राइडे के लिए। ओके, यानी 48 घंटे के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में, और आने वाले 48 घंटे कुछ भी कर सकते हैं इंडिया बॉर्डर पर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुका है। इसके बारे में आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या किस तरीके का मार्केट हमें मंडे के दिन कह रहे हैं फ्राइडे के दिन ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, उसको समझेंगे। ठीक है, बाकी अगर आज एक्सपायरी की बात करें तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है। मार्केट 300-360 के जोन में फंस चुका है। सुबह एक ट्रेड बनाया और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक जीरो हीरो ट्राई करने का कोशिश किया था 24,300 का। ओके, जो कि डबल भी हुआ। ओके, उसके बाद कुछ भी हमने नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में वैसा डेटा बन ही नहीं रहा जिसके बिहाफ पर हम कुछ कर सकें। ओके, क्योंकि ऑल ओवर यानी जो भी आप ऑप्शंस देखेंगे भाई साइडवेज और एक्सपायरी है, तो डीके पूरी तरीके से दिख रहा है और कहीं पे भी कुछ भी लोडिंग वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, मैं सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि लास्ट डे हम क्या बीटीएसटी लेकर के गए थे और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी है। ठीक है, देखिए लास्ट डे हम जो बीटीएसटी प्लान करके गए थे कि मतलब यहां से मैंने सीधा बोला था अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,280 300 के ऊपर अगर करता हुआ नजर आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं किसी ने होल्ड कराया और कहीं ना कहीं कोई बाय करके गया है। ओके, वही सेंस लग रहा था और हमने यहां से गैप अप का प्लान किया। ठीक है, तो अगर बात करें कल रात की, तो कल रात की मतलब जब गिफ्ट निफ्टी क्लोज कर यानी 11-12 बजे के आसपास, क्लोजिंग तो 2:30 बजे के अप्रॉक्स होती है, तो 11-12 बजे के आसपास आप जाकर के देखेंगे तो 50 से 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। ओके, एक टाइम ऐसा था 70 पॉइंट भी ऊपर था। ओके, लग रहा था कि ग्रीन शुरुआत कल सुबह हमें देखने को मिलेगी, पर आज सुबह जो गिफ्ट निफ्टी हमें टूटता हुआ नजर आया तो गिफ्ट निफ्टी में एक टाइम पर 100+ पॉइंट नेगेटिव था, 100 माइनस थे। ओके, 100 पॉइंट नीचे खुलता हुआ नजर आ रहा था। ओके, पर उसके बाद जो आज ओपनिंग आई, ओपनिंग में फर्स्ट एक तो 350 पॉइंट ऊपर गैप दिखा रहा था, तो लग रहा था कि यार यहीं खोल दो तो ज़्यादा बेटर है। पर ओपनिंग जो आई वो फ्लैट ओपनिंग आई, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग आई, और मार्केट ओपन होते ही गिफ्ट निफ्टी से थोड़ा सा मैचिंग किया और उसके बाद वहाँ से चलना स्टार्ट किया। हाँ, जो हम लेकर के गए थे वो ऑप्शन में हमें लॉस देखने को मिला, तो हमने चुपचाप वहाँ पर निकाल लिया। ओके, बाकी कोई भी सीन नहीं था कि आप गैप डाउन लेकर के जाएं, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। ओके, और कल आप शाम को आपने देखा भी होगा FIS DIS का डेटा वो भी यहाँ से पॉजिटिव था, यानी दोनों लगातार जो भी मिल रहा है वहाँ पर बाइंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब किस तरीके से प्लान करना है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हमने लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन किया। ठीक है, देखिए एक्सपायरी थी, एक लग रहा था एक बड़ा रेंज देखने को मिल सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अपना प्लान था कि हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नेगेटिव था और निफ्टी फ्लाइट ही खुला, तो कहीं ना कहीं और हो सकता है। और धीरे धीरे गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव बढ़ता ही जा रहा था, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं 24,200 का भी लेवल आ सकता है। ठीक है, पर हमें जब देखा, जब रिजेक्शन कैंडल बनाना स्टार्ट किया और 24,300 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट किया, तो एक प्लान किया मैंने, बोला आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे 24,345 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, 24,345 को मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 24,345 और इसके ऊपर हमने प्लान किया एक बढ़िया मूव आप कह सकते हैं ऑप्शन में। जो ऑप्शन यहाँ पर हम देख रहे थे वो 58 रुपये का ऑप्शन था। ओके, ये मेरा पर्सनल है, कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ ग्रुप में। ओके, सिर्फ लर्निंग पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, मोमेंटम लेवल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 58 रुपये पे जो ऑप्शन बैठा था 58 रुपये के आसपास था, और उसने जो हाई लगाया है 95 का हाई लगाया है, लगभग 80 के आसपास मैक्सिमम और 85 के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के मैं निकल चुका था। ठीक है, मैंने कुछ और प्लान नहीं किया। जो मेरा लॉस हुआ था बीटीएसटी में वो मेरा यहाँ से पूरी तरीके से कवर हो गया, क्योंकि बीटीएसटी मैं कम लॉट से ले जाता हूँ और जो मैं इंट्राडे करता हूँ वो मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरे को सामने दिख रहा है कि कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, चलिए ये रिकवर हुआ। उसके बाद देखें तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था। ओके, जब मार्केट यहाँ कहीं था तो फिर मैंने बोला कि जब न्यूज़ आ रही थी पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान के मिनिस्टर, अच्छा एक न्यूज़ भी थी कि वो 24 से 48 घंटे के अंदर अटैक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर लॉट ले लिया था, क्योंकि डाउन साइड का। ओके, और जीरो हीरो का प्रयास था, पर हीरो तो बना ही नहीं, वो जीरो की तरफ ही जा रहा
रहा है, हाँ एक टाइम पर वो डबल भी हो गया था, ठीक है। पर कहने का मतलब है उसके बाद हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है, मार्केट साइडवेज है, जबरदस्ती का ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ लेवल के बाहर निकले यानी 24,370 के ऊपर जाए या फिर 24,300 के नीचे टूटे तब हम जा करके कुछ प्लान करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हैं, डेटा को देखते हैं, मोमेंटम लेवल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर प्लान किया जाता है, किस तरीके से डेटा को देखा जाता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है, ओके। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं BTST के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, क्या किया है कल यूएस मार्केट ने, ठीक है। देखिए यूएस मार्केट में कोई खास न्यूज़ नहीं चल रही है अभी फिलहाल, कोई मैटर बनता ही नहीं और अपना मार्केट इस पर हाँ रिएक्ट तो कर रहा है, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है जिसके बिहार पर हम कह सकें कि भाई बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। कल अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 0.5% के आसपास ये पॉजिटिव में था, ठीक है। साथ के साथ S&P आधे % के आसपास और आधे % के आसपास नैस्डैक में भी तेज़ी देखने को मिली। क्लियर। अच्छा अब ये तो यूएस का हाल है, पर आज यूएस मार्केट से बड़े डेटा आने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या डेटा आने वाला है, क्योंकि जो 2-3 दिन की शांति हो गई है वो आज यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। कहने का मतलब आज PCE डेटा आएगा यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ओके, इस पर मार्केट की नज़र आएगी। साथ के साथ आज GDP नंबर भी आएंगे, तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि मार्केट इस पर भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और साथ के साथ शुक्रवार को यानी परसों एक और डेटा आएगा विच इज नॉन फार्म पेरोल डेटा, जिस पर मार्केट और ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यूएस मार्केट में जो शांति चल रही है ये बहुत जल्द यहां पर ऊपर नीचे होती हुई नजर आ सकती है और कोई बड़े मूवमेंट यूएस मार्केट में बन सकते हैं, ठीक है। पर अभी हमें यूएस मार्केट से डर नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको बताऊं। हाँ आज हो सकता है एक बड़ा आपको अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिले गिफ्ट पे, वो बात अलग है, पर हमें डर है जो सीमा पर चल रहा है, ओके। कहने का मतलब जो बॉर्डर पे जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि भाई कल अपने पीएम ने एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया है पूरी मिलिट्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख से कल बात करी, ठीक है। और उनको आर्मी को पूरी तरीके से, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों को फुल हैंड दे रही है। ये देखिए कल का फोटो देखना, अजीत डोभाल के साथ तीनों सेना प्रमुख और राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, ओके। इनको फुल हैंड है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, affirming that it is India's national resolve to deal a crushing blow to terrorism. Prime Minister Narendra Modi said that the Indian Armed Force have full confidence and complete operation freedom to decide on the more targets and timings of India's response in the aftermath of the last week terror attack at Pahalgam. Okay, तो पूरी तरीके से फुल फ्री हैंड दे दिया है कि आप डिसाइड करिए कि क्या टारगेट रखना है, क्या टाइमिंग रखनी है और कितना पोटेंशियल मोड के साथ आप यहाँ पर अटैक करेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है, पूरी तरीके से, ओके। अब जब जिस कंट्री का लीडर ऐसा बोल देना तो फिर आर्मी रुकती नहीं है और आर्मी एक बढ़िया मतलब एक रिटेलिएट करती है। और मुझे लग रहा है कि भाई बिल्कुल आने वाला है। और इसका एक और न्यूज़ है जो सुबह आ गई थी 8 बजे के आसपास, जब मैंने देखा तो मेरे को एक न्यूज़ दिख रही थी कि पाकिस्तान के एक इनफॉर्मल मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उसमें इंडिया को डराने की कोशिश की है। क्या बोला उन्होंने कि 24 से 36 घंटे के अंदर इंडिया मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान पर। उन्होंने बोला कि हम इसका डिसाइसिवली रेस्पॉन्ड भी करेंगे, ओके। देखा जाएगा कि पहले वो अपनी रोजी रोटी बचाएंगे या छुप के बैठेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अब ये 24 से 36 घंटे के अंदर के अगर ये होने वाला है और कल अपना मार्केट बंद है तो परसों अगर ऐसा हुआ, अटैक हुआ, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अटैक हुआ, तो आपको अपनी निफ्टी 200-250 पॉइंट नेगेटिव भी खुलते हुए नज़र आ सकती है। तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कल आप कुछ नहीं रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। अब आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा परसों फ्राइडे के दिन, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, देखिए आज क्या है, एक और चीज़ होने वाली है क्या कि आज CCS की मीटिंग होगी, यानी प्रधानमंत्री की मीटिंग करेंगे। CCS यानी कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी, ऐसी कुछ फुल फॉर्म होती है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ओके। और यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम दिया गया है उनसे सजेशन लिया जाएगा, क्या सारी चीज़ें, ये मीटिंग होनी है दिल्ली में। आप ये कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी का माहौल है, ओके। और मुझे लगता है कि भाई आप शुक्रवार से पहले एक अटैक देख सकते हैं, ठीक है। चांसेस बहुत हाई हैं, कुछ भी हो सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं, ओके। अच्छा, अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे, देखिए
अगर हम यहाँ पर कुछ भी ले जाते हैं तो सबसे पहले तो चार्ट पर मैं कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि साइडवेज है, बिल्कुल मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अब 1 घंटे के आसपास मार्केट में टाइम रह गया है, ओके। मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, ओके। अब इस 1 घंटे में अगर जो मार्केट प्लेयर्स हैं यानी इंस्टीट्यूशंस हैं, FIs DIs, अगर इनको कुछ लगता है तो वो अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो लॉस में तो नहीं जाएंगे। उनको अब बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा पता होता है, ओके। तो हमें क्या प्लान करना है, हमें देखना है कि मार्केट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ओके। कहने का मतलब अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,300 के जैसे धीरे धीरे डिप बनाते हुए नजर आ रहा है, अगर 24,300 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है निफ्टी, तो हम यहाँ से कल मतलब परसों के लिए गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं और आपको एक मार्केट गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि गैप अप कब ले जाना है। देखिए, अब अगर मार्केट यहाँ से गैप अप, बड़ा प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि एकदम से बाइंग करेगा ये लास्ट आवर के अंदर। हो सकता है कि आपको साइडवेज यहाँ पर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, ओके। बाकी अगर यहाँ से अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,380 के भी ऊपर आ जाती है तो यानी बड़े प्लेयर को लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला वीकेंड पर, ओके। और मंडे के मतलब फ्राइडे के दिन बड़ा गैप अप खुल सकता है, तो फिर आप उस केस में बहुत कम क्वांटिटी के साथ गैप अप का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर यहाँ से बाय करके जा रहा है, तो उसके साथ जाने में सेफ्टी है। बात समझ में आ गई। जो भी प्लान करेंगे अपने रिस्क को मैनेज करके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, देखिए डे एंड की तरफ अगर सेटअप में कुछ चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन से जाकर के सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।